प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाए गए महागठबंधन की हवा निकलने लगी है। सूत्र बताते हैं कि मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में मोदी को रोकने से ज्यादा इस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में हमें कितनी सीट मिलेंगी। हम यहाँ की पुरानी पार्टी हैं, हम तो पहले से ही इतनी सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए हमें इतनी सीट चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि सीट शेयरिंग तो वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बहुत आसानी से सीट शेयरिंग का डिसीजन होने वाला नहीं है। ऐसे में जब इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, अगर ये संकल्प है तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय, आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। सामना में कहने के बजाय आप इंडिया के बैठकों में रखिए। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते हैं, उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनके छोड़ के चले गए। यही हाल एनसीपी का भी है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है, एनसीपी बिखर गई। अब शरद पवार जी, तो ऐसे में शिवसेना का अपना वोट बैंक कितना है इस समय करंट सिनेरियो में, किसी को पता नहीं है। एनसीपी के पास शरद पवार जी की कितनी फॉलोइंग वोट बच गए हैं अभी, ये किसी को पता नहीं। और इस पूरे वातावरण में देखें तो कांग्रेस का वोट बैंक फिक्स है। वो पूरे देश को पता है कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। हमारे पास वोट भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, कोई बिखराव नहीं है पार्टी में। तो ऐसे में कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने के बजाय कांग्रेस के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए, और जो जीतने लायक सीटें हैं सभी पार्टियां पहले आपस में बांट लें। हम बात ऐसी है, कौन क्या करता है, किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी, और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं, वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात, तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे, तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है, और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे। और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या, यहाँ वहाँ कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के सामने भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चुनौती है।
19 दिसंबर को दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबको मिलकर लड़ना है। सीट शेयरिंग को लेकर राज्य स्तर पर भी हमारे नेता बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की समस्या को सुलझाया जाएगा। खड़गे ने कहा था कि पहले जीत कर आना है और फिर सोचना है कि पीएम कौन बनेगा। अगर सांसदों का बहुमत नहीं है तो पीएम के बारे में सोच नहीं सकते हैं कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सभी राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रही है, लेकिन अंदर खाने यूपी, दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल जैसे प्रदेशों में सीट शेयरिंग ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। सूत्र बताते हैं कि बंगाल में ममता अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, वह लेफ्ट के साथ समझौता नहीं करेंगी। वहीं बिहार में एक बार फिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार भी ज्यादा सीट मांगेंगे। माना जा रहा है कि वो आरजेडी से ज्यादा सीट लेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि नीतीश को खुश करे या फिर आरजेडी को, क्योंकि बीते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी सामने आई थी। वहीं सबसे बड़ी समस्या यूपी के साथ दिल्ली और पंजाब का भी है। दिल्ली की 7 और पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीट की मांग केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि यहां दोनों प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं यूपी में जहां अखिलेश तो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं है। ऐसे में अलग अलग चुनाव में जाने से यूपी में महागठबंधन को नुकसान होगा। अभी हाल के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महागठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा ने अपने लेवर पर चुनाव लड़ा। खामियाजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी की लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। यही हाल अन्य पार्टियों का भी रहा। यहाँ पर अखिलेश कांग्रेस के खिलाफ बोलते दिखे तो केजरीवाल भी इन राज्यों में खुद की पार्टी को बढ़ाने में लगे रहे। ऐसे में जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस, बसपा, सपा आपको झटका लगा। भाजपा इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा को विश्वास है कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव जीता है उसी प्रकार लोकसभा में भी जीत हासिल कर लेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर सहमति बनाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय है। अब सीट शेयरिंग के बारे में उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके का कलह गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर है उसे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और महागठबंधन में शामिल विपक्षी दल कैसे सुलझाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत हिंदी।